यंग मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस बताइए आपको क्या जानना है। मैं जानना चाहता हूं कि 3 साल पहले क्या अक्षय किसी को पकड़ने के लिए किसी मिशन का हिस्सा था? अगर हाँ, तो उसके साथ और कौन कौन थे? और हाँ, ध्यान रखना कि ये काम तुम छुप कर करना, दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए। आहान का ये जानना बहुत जरूरी था कि 3 साल पहले उसके पीछे जो लोग पड़े थे वो कौन थे। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के लोग थे, पर फिर भी उसे इस बात का पूरा भरोसा नहीं था। अक्षय मनाली के मार्शल आर्ट क्लब का सबसे पुराना मेंबर था। अगर सुशील अक्षय से दोस्ती कर लेगा तो आहान को अपने दुश्मन के बारे में आसानी से पता चल सकता था। जब आहान इन सब बातों में खोया हुआ था, तभी रूम में अस्मिता आई। अस्मिता, रूपल के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला? यस यंग मास्टर, अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक रूपल के पेरेंट्स मिस्टर अनुज और मिसेस ललिता ने जो वाइन बनाई थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दरअसल उनकी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहस हो गई थी, जिसकी वजह से उसने उनकी वाइन में कुछ मिला दिया था और एक बूढ़े आदमी को बेच दिया। उसको पीते ही उस बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आया और इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। अच्छा, तो क्या उस बूढ़े आदमी की फैमिली बहुत पावरफुल है? इस आदमी का बेटा शर्मा फैमिली का दामाद है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री कनेक्शन भी बहुत हैं। शर्मा फैमिली, वही शर्मा फैमिली जो टॉप 5 फैमिलीज में आती है मनाली के? यस यंग मास्टर। ये सब सुनने के बाद आहान कुछ सोचने लगा। समझ गया, इस शर्मा फैमिली से डील करने के लिए कोई तिगड़म निकालना ही पड़ेगा। अब तुम जा सकती हो अस्मिता। थैंक यू। अस्मिता वहां से चली गई। लगभग रात होने वाली थी। आहान ने शनाया को कॉल करने के लिए जैसे ही फोन उठाया, फोन बजने लगा और शनाया का नाम फ्लैश होने लगा। हाय हबी, कैसे हो तुम? आई एम फाइन। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। रियली? यस। काश तुम यहाँ होती। ओह हबी, अब तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं मनाली पहुँच गई हूँ। अमेजिंग। तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने। यस मिस्टर आहान, मैं अभी मनाली बस स्टॉप पर हूँ। मैं 15 मिनट में पहुँचता हूँ, तुम मेरा वहीं इंतजार करना। आहान जल्दी से अस्मिता के ड्राइवर और गाड़ी लेकर बस स्टॉप की तरफ गया। जब वो बस स्टॉप पहुंचा तो उसने देखा कि शनाया और रूपल कुछ लोगों से घिरे हुए थे। दोनों के चेहरे पर इरिटेशन और इम्पेशंस था। आप दोनों कितनी खूबसूरत हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। उस आदमी ने फिर से उन्हें समझाना चाहा, पर इस बार बीच में एक यंग लड़का आ गया। अंकल, क्या आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये लेडीज आपसे क्या कह रही हैं? वो लड़का ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़े और शूज पहने हुए थे। इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना, पर मुझे नहीं लगता कि इनको आपकी मदद की जरूरत है। और वैसे भी आप जैसे एजेंट कैसे होते हैं ये सब जानते हैं। तुम में इतनी हिम्मत। देखिए अंकल, यहाँ से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बेइज्जती होता देखकर वो आदमी वहां से चला गया। और भी जो लोग शनाया और रूपल से बात करना चाहते थे चुपचाप वहां से खिसक लिए। फाइनली अब शांति है। माय ब्यूटीफुल गर्ल्स, मेरा नाम आयुष है और मैं अब्रॉड पढ़ाई कर रहा हूँ। बस अभी अभी यहाँ आया हूँ। अगर आप फ्री हैं तो मेरे साथ मनाली घूमेंगी? मेरे हस्बैंड बस आते ही होंगे। तभी आहान वहां आया। उसके हाथ में बहुत खूबसूरत फूल थे। शनाया। आहान। आहान थोड़ा सरप्राइज हो गया। जब शनाया ने आहान को छोड़ा तब उसने वो फूल देते हुए कहा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर माई ब्यूटीफुल बेबी। रूपल की तरफ देखते हुए आहान ने पूछा, तुम यहाँ कैसे रूपल? मुझे मम्मी पापा की बहुत चिंता हो रही थी। मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है अंकल आंटी के बारे में पता करने के लिए। तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। चलो अब चलते हैं, ड्राइवर वेट कर रहा है। इससे पहले शनाया और रूपल कुछ कह पाते, आयुष ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ड्राइवर, तुम खुद एक ड्राइवर लगते हो। मैं ड्राइवर रख सकता हूँ या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना है? आप बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर इन खूबसूरत लड़कियों को लेना देना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा ड्राइवर कोई एक्टर होगा जो ड्राइवर की एक्टिंग करेगा, और तुम्हारी कार भी कोई खास नहीं होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अब अपनी ये स्मार्टनेस कहीं और जाकर दिखाओ। आहान ने कैजुअली जवाब दिया। फिर शनाया और रूपल को देखते हुए कहा, चलें। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, आयुष को गुस्सा आ गया। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर हिम्मत है तो मुझसे शर्त लगाओगे? शर्त? तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैं बस नहीं चाहता कि तुम इन दोनों से झूठ बोलो। अब बताओ, शर्त लगाओगे मुझसे? कैसी शर्त? तुम्हारा ड्राइवर एक एक्टर है और तुम्हारी कार भी अच्छी नहीं है। आहान को अब गुस्सा आने लगा था। उसने अलग अलग चेहरे बनाना शुरू किया। जाने दो आहान, पता नहीं ये क्यों पीछे पड़ गया है। शनाया की बात मानकर वो फिर वहां से जाने लगे, पर आयुष को अब भी चैन नहीं था। उसने फिर से उन्हें रोका और कहा, मुझे तुम्हारी कार देखनी है। अब शनाया
आहान और रूपल इरिटेट हो चुके थे। चलो मैं तुम्हें अपनी कार दिखाता हूँ। इस वक्त शनाया बिल्कुल शॉक थी। आहान के पास कार? ये कैसे पॉसिबल था? तीनों जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, कार वहां नहीं थी। ये देखकर आयुष को बहुत मजा आया। उसे आहान को झूठा साबित करने का मौका मिल गया था। आहान, शनाया, रूपल और आयुष जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, कार वहां नहीं थी। ये देखकर आयुष बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे आहान को झूठा साबित करने का मौका मिल गया था। आहान परेशान हो गया था। उसने कूल होते हुए कहा, ड्राइवर आसपास कहीं गया होगा, अभी बस आता ही होगा। आयुष, ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं? दीदी, क्या आपको लगता है ये मेरे दोस्त ऐसे होंगे? इसने ऐसे कपड़े पहने हैं और फिर भी कह रहा है कि इसके पास लग्जरी कार और ड्राइवर है। कैन यू बिलीव इट? दी, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? डोंट यू फाइंड इट फनी? आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये सोचकर परेशान था कि जहां वो भी जाता था, ये आलिया कैसे पहुंच जाती थी। मिस्टर आहान, आई एम रियली सॉरी। मेरा पेट सही नहीं लग रहा था, इसलिए। इट्स ओके, आहान ने बहुत कामली कहा। थैंक यू मिस्टर आहान। आहान ने ड्राइवर को पहले ही कह दिया था कि वो उसे यंग मास्टर कहकर ना बुलाए और इस बात की अच्छे से वो गांठ बांध ले। ब्रदर, क्या ये कार तुम्हारी है? नहीं, रेंट की है। भाई, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? ऐसा कौन होगा जिसे गाड़ी रेंट पर देनी पड़े? पैसों की कमी तो मुझे ही है, तुम तो देख ही सकते हो ना, मेरे कपड़े ऐसे हैं। नहीं भाई, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, इसे अपने दिल पे मत लगाइए भाई। आहान को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो शनाया और रूपल की तरफ मुड़ा और बोला, चले। दोनों ने हामी में अपनी गर्दन हिला दी। फिर तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्पीड से वहां से निकल गई। उनके जाते ही आलिया ने आयुष की तरफ गुस्से से देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, स्टूपिड आयुष, तुम्हें पता है कि 2 दिन में उस आदमी ने मनाली में क्या क्या कर दिया है? उसने रजत चौधरी और अभिषेक चोपड़ा का एक एक हाथ तोड़ दिया था वशिष्ठ हाउस में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? दोनों फैमिलीज उसके सामने कुछ भी नहीं है। आयुष का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। दीप, क्या वो मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है? वो मुझे मारेगा तो नहीं ना? आई डोंट थिंक सो, वैसा कुछ करेगा। वो तुम्हें माफ कर देगा। इतनी छोटी बातों पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उधर शनाया के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो लगातार आहान को देख रही थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, आहान, ये कार किसकी है? ये मत कहना कि ये तुम्हारी क्लासमेट की कार है। मैं तुम्हारे क्लासमेट्स को जानती हूँ। टेल मी द ट्रूथ। शनाया, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगा। इतना सुनकर शनाया ने प्यार से अपना हाथ आहान के हाथ पर रख दिया। ये सब देखकर रूपल बहुत खुश थी। उसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। लंच करने के बाद शनाया ने कहा, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हारे बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मुझे तो मेरी ब्यूटी स्लीप चाहिए। फिर शनाया और आहान वहां से चले गए। दोनों फिर एक शॉपिंग सेंटर पहुंचे जहां हर तरह के ब्रांड्स अवेलेबल थे। वो जैसे ही वहां पहुंचे, वो एक औरत से टकराए। वो बहुत हाई फाई थी। टकराते ही उस औरत ने उन्हें गाली दी और चिढ़ते हुए वहां से चली गई। उसे इग्नोर करते दोनों एक प्राडा के स्टोर में घुसे। तभी शनाया की नजर एक पर्स पर पड़ी और उसे वो बहुत पसंद आ गया। और इसी वक्त वो औरत जिनसे ये दोनों टकराए थे वहां आई और उसी पर्स को निहारने लगी। दोनों में पर्स लेने के लिए आई कांटेक्ट हुआ और दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे। अब आगे क्या होगा? ये पर्स कौन खरीदेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।